Now students, you can understand what happened when there is a change in demand and change in supply in market equilibrium. Now there is a situation of simultaneous change in demand and supply. Simultaneous change in demand and supply means there will be change in both demand and supply at the same time. अभी तक आप पढ़ रहे थे कि मार्केट इक्विलिब्रियम के बाद अगर डिमांड में चेंज होता है तो सप्लाई कांस्टेंट रहती है और सप्लाई में चेंज होता है तो डिमांड कांस्टेंट रहती है. देन व्हाट हैपेंड ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम. लेकिन अब साइमल्टेनियस चेंज का मतलब है कि यहाँ पर दोनों में ही चेंज हो रहा है, डिमांड भी चेंज हो रही है और सप्लाई भी चेंज हो रही है. तो व्हेन देयर इज अ साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, देन व्हाट हैपेंड इन द मार्केट इक्विलिब्रियम, दैट इज व्हाट हैपेंड इन द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी. उस सिचुएशन में भी मार्केट प्राइस में चेंज होगा. सो साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई में फर्स्ट आई एम टेकिंग इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई. सो इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई. Increase in supply. Increase in demand and increase in supply में भी there are different situations. That is पहली situation है हमारी increase in demand is more than increase in supply. सप्लाई भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन दोनों में चेंज क्या है कि यहाँ पर डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कम बढ़ रही है. दूसरी हमारी सिचुएशन है increase in demand is equals to increase in supply. मीन्स डिमांड भी चेंज हो रही है, सप्लाई भी चेंज हो रही है, दोनों सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रही है. अगर 10% डिमांड में चेंज हुआ है तो 10% सप्लाई भी इंक्रीज होगी. देन व्हाट हैपन इन द मार्केट प्राइस. और थर्ड सिचुएशन है इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई. सो दिस इन साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई में हमने फर्स्ट लिया है इंक्रीज इन डिमांड और सप्लाई. जब दोनों ही सप्लाई और डिमांड दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दैट चेंज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई इज ऑल्सो डिफरेंट. इसमें भी तीन कंडीशन है. पहली है हमारी इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई. सेकेंड है इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई. एंड द थर्ड इज इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई. मीन्स यहाँ पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा इंक्रीज हो रही है. सेकंड कंडीशन में डिमांड एंड सप्लाई इक्वली इंक्रीज हो रही है. और थर्ड कंडीशन में डिमांड कम इंक्रीज हो रही है, सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग यू फर्स्ट कंडीशन. सबसे पहले हम फर्स्ट आपकी कंडीशन बताएंगे कि अगर डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है और सप्लाई कम इंक्रीज हो रही है, देन व्हाट हैपेंड. सो स्टूडेंट्स, दिस आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में आपने प्लॉट किया है क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई, एंड यहाँ पे प्राइस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो सपोज स्टूडेंट, ये जो है आपका प्राइस है, ये प्राइस और ये आपकी क्वांटिटी है, डिमांड सप्लाई. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये आपकी होगी डिमांड कर्व एंड ये होगी आपकी सप्लाई कर्व. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व और ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. नाउ देयर इज अ सिचुएशन. अब हमारी सिचुएशन क्या है, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई. मीन्स डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है. तो डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कम बढ़ रही है. तो पहले हम डिमांड कर्व बनाएंगे. अब देखिए सपोज ये हमारी इनिशियल डिमांड कर्व थी, तो हमारी न्यू डिमांड कर्व बढ़ेगी, इंक्रीज हो रही है तो राइट साइड. तो यहाँ पे हम बनाई न्यू डिमांड कर्व. तो ये हो गई हमारी D1 इज द न्यू डिमांड कर्व विच इंक्रीजेज. ये देखिए इंक्रीज हो गई राइट साइड. अब डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई और डिमांड के बढ़ने में दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई कम बढ़ रही है. तो देखिए जितना आपका ये डिमांड का प्रपोर्शन है, आपने ये डिमांड में जितना प्रपोर्शन लिया है उसका हाफ कर लीजिए. हाफ आपका जो है सप्लाई बढ़ रही है. सपोज सप्लाई भी बढ़ रही है तो राइट वर्ड बनेगी. सप्लाई कर ऑल्सो यू हैव फ्रेम राइट वर्ड. देखिए सप्लाई का जो है ये राइट साइड बढ़ रही है लेकिन डिमांड के प्रपोर्शन में कम. ये हो गया S1. देखिए यहाँ पर डिमांड का ज्यादा बढ़ रही है लेकिन सप्लाई सिर्फ इतनी बढ़ रही है. इसकी सिचुएशन क्या है हमारी, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई. नाउ दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे न्यू डिमांड कर्व और न्यू सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगी. देखिए ये है आपकी न्यू डिमांड कर्व D1 और ये है आपकी न्यू सप्लाई कर्व S1. सो ये दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम अगेन फ्रेम हो रहा है, जहां पर आपकी अगेन डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है. तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था,
अब इक्विलिब्रियम बढ़ के यहाँ आ गया, इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम प्राइस पे देखिए क्या इफेक्ट पड़ा, ये प्राइस का हुआ, यहाँ पे देखिए P1 ये ऊपर आ गया, मीन्स P यहाँ था, P से प्राइस ऊपर आ गया, इसका मतलब है प्राइस विल इंक्रीज। प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस क्या होगा, प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस बढ़ जाएगा। एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये देखिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1, ये होगी आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड दिस विल बी quantity demanded and quantity supplied both will rise. So this ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, और क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई के बढ़ने से प्राइस में देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कम बढ़ रही है। सप्लाई कम है जबकि डिमांड ज़्यादा है, तो अगेन प्राइस विल राइज। प्राइस देखिए ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये न्यू इक्विलिब्रियम है E1, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम था, ये न्यू इक्विलिब्रियम अपवर्ड मूव हो गया, इसके वजह से प्राइस जो है वो बढ़ गया, प्राइस विल इंक्रीज। सो स्टूडेंट्स, व्हेन देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, बट इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, तो इसमें हमारा क्या प्राइस जो होगा वो प्राइस विल राइज, प्राइस बढ़ जाएगा। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमारी थी इंक्रीज इन डिमांड is equals to increase in supply। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़ रही है, लेकिन जितनी डिमांड बढ़ रही है उतनी इक्वल सप्लाई भी बढ़ रही है। जैसे अगर सप्लाई डिमांड 50% बढ़ गई तो सप्लाई भी 50% बढ़ जाएगी, दोनों बराबर बढ़ रही है, तो सब हमारे प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई। अगेन यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे क्वांटिटी डिमांड ऑब्लिक सप्लाई and this is the price. So students, अगर ये suppose this will be the price and this will be quantity, अभी इतना प्राइस है तो हमारी इतनी क्वांटिटी है, और ये हमारा पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, जिसमें कि हम ये यहाँ से डिमांड का बनाएंगे D और ये बनेगी सप्लाई का इसी पॉइंट्स को टच करते हुए S। तो ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई। नाउ द सिचुएशन इज इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई इक्वली। यहाँ पे डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है इक्वल। तो सपोज अगर हमारी डिमांड कब बढ़ी इतनी, ये न्यू डिमांड कब बनी D1, और उतना ही सेम प्रपोर्शन में हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी। देखिए जितना ही हमने मेजरमेंट किया उतना ही हमारा सप्लाई का बढ़ेगी, तो दोनों ही राइट साइड बनेगी। ये डिमांड कब हमारी राइट साइड बढ़ी थी, तो सप्लाई भी राइट वर्ड ही बनेगी। ये देखिए ये सप्लाई का मतलब जितना इक्वल प्रोपोर्शन डिमांड का है उतना ही इक्वल सप्लाई का भी है। सो सप्लाई का जो है ये S1 और ये D1, प्रीवियसली हमारा इक्विलिब्रियम ये था। अब अगर डिमांड और सप्लाई दोनों के बढ़ने से हमारा इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए अब हमारा ये न्यू डिमांड कर्व है और ये न्यू सप्लाई कर्व है। सो दिस न्यू डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, तो ये इक्विलिब्रियम E1 हो जाएगा। पहले इक्विलिब्रियम ये था, अब इक्विलिब्रियम यहाँ हो गया। तो देखिए प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम जो है सिर्फ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो ये आप देखिए ये क्वांटिटी हो जाएगी आपकी, ये क्वांटिटी Q थी, ये क्वांटिटी Y। दैट मीन्स व्हेन देयर इज इक्वली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, सो देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस। प्राइस उतना ही रहेगा, प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ी उसी के बराबर इक्वली सप्लाई भी बढ़ गई। सो द प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट, मार्केट इक्विलिब्रियम विल बी सेम, that is the price will remain same when there is an increase in demand and increase in supply equally. So price will not change, या price remain unchanged, price remain constant, price constant रहेगा, no change in price। ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। कब, जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ते। अगर डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे तो प्राइस में नो, देयर विल बी नो चेंज एंड द मार्केट इक्विलिब्रियम विल नॉट बी चेंज, ओनली इट विल मूव फॉरवर्ड एंड देयर प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई में थर्ड सिचुएशन थी दैट इंक्रीज इन डिमांड is less than increase in supply।
अभी हमारी सिचुएशन क्या है कि डिमांड भी बढ़ रही, सप्लाई भी बढ़ रही, लेकिन डिमांड कम बढ़ रही, सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही। पहले हमने बताया था कि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही थी और सप्लाई कम बढ़ रही थी। नाउ द सिचुएशन इज रिवर्स। अब यहाँ पे ये लेस देन का साइन है, मीन्स डिमांड कम बढ़ रही है, सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है। देन व्हाट हैपेंड इन द प्राइस। तो ये सारे डायग्राम्स आपको ग्राफ के थ्रू ही बनाने, ग्राफ से ही आप डिसाइड करोगे, ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करोगे कि प्राइस में क्या चेंज हो रहा है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर आपने क्वांटिटी डिमांड ऑब्लिक सप्लाई प्लॉट किया और यहाँ पे आपने प्राइस प्लॉट किया। सो दिस इज द प्राइस, दिस विल क्वांटिटी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आप देखिए ये बनाएंगे डिमांड कर्व और इसी पॉइंट से बनाएंगे सप्लाई कर्व। तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ना इंक्रीज इन डिमांड। अब देखिए डिमांड बढ़ रही, सप्लाई भी बढ़ रही, लेकिन डिमांड कम बढ़ रही। तो सपोज हम पहले डिमांड का बनाएंगे, ये देखिए ये हमने बनाई, बढ़ रही है तो राइट साइड बनेगी डिमांड का B1 और सप्लाई भी राइट साइड बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई डिमांड से ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए अगर डिमांड में इतना चेंज हो रहा है, डिमांड अगर इतना इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई हमारी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, S1। ना स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट। ये देखिए ये जो डिफरेंस है, ये देखिए ये कम है डिमांड का जबकि सप्लाई का ज़्यादा है। इससे शो हो रहा है कि इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर और इंक्रीज इन डिमांड इज लेस। सो अगेन इक्विलिब्रियम अब हमारा चेंज हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम पहले यहाँ था, इक्विलिब्रियम हमारा देखिए ये जो यहाँ पे ये न्यू डिमांड कर्व है, जहाँ पे न्यू डिमांड कर्व और न्यू सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, तो ये न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा E1। और न्यू इक्विलिब्रियम की वजह से प्राइस में क्या चेंज होगा, देखिए प्राइस जो है P से P1 पे प्राइस नीचे आ गया, प्राइस विल फॉल। और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखिए ये है आपकी इक्विलिब्रियम डिमांड और ये है आपकी इक्विलिब्रियम सप्लाई। सप्लाई जो है आपकी ज़्यादा बढ़ रही है और डिमांड जो है वो आपकी कम बढ़ रही है। So this is a situation when price will fall. प्राइस कम हो जाएगा या प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। प्राइस क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखिए सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई मार्केट में और डिमांड कम है। डिमांड तो बढ़ी, जैसे मान लीजिए डिमांड बढ़ी 20%, लेकिन सप्लाई बढ़ गई 50%। तो ज़्यादा बढ़ी, क्या बढ़ी, सप्लाई। इसकी वजह से प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए एंड द कंज्यूमर हैज़ नॉट रेडी टू गिव मोर प्राइस, सो द प्राइस विल डिक्रीज। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाता है। तो यहाँ पर सिचुएशन है कि मार्केट प्राइस विल फॉल, प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड इज लेस एंड इंक्रीज इन डिमांड सप्लाई इज मोर।